गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पूनिया इंग्लिश क्लासेस। पूनिया इंग्लिश क्लासेस जो आपके साथ है लगातार हमेशा, और आपके लिए मैं लेके आया हूँ इस बार पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि सेकंड टेंस है पास्ट का। आर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड पास्ट इनडेफिनिट सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस यानी कि जो लगातार जारी रहा, और पास्ट में यानी कि भूतकाल में, पास्ट में ऐसा सेंटेंस जो लगातार जारी था। अब इसमें हम यूज़ क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को। किसको बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? इसके अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं वॉज और वर्ब। वॉज का यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एंड वर्ब इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपके पास में। वॉज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद में देखिए हम यूज़ करते हैं इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं, यानी कि जितने भी, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इन ईच एंड एवरी कंटिन्यूस टेंस वी यूज V1 प्लस आईएनजी। हर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ किया जाता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हर वर्ब का एक नाम होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्लियर है? ठीक है, तो मेन वर्ब जो है वो यूज़ होगी कंटिन्यूस टेंस में कौन से? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। आफ्टर दैट कम टू नेक्स्ट पॉइंट। वी हैव एन एग्जाम्पल हेयर। मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज टेकिंग टी व्हेन आई रीच्ड देयर। शी वॉज टेकिंग टी व्हेन आई रीच्ड देयर। हेयर इन दिस सेंटेंस वी हैव टू क्लोजेस। इस सेंटेंस में हमारे पास में दो क्लोज हैं। ठीक है, दो क्लोज कौन से हैं? एक क्लोज है शी वॉज टेकिंग टी, शी वॉज टेकिंग टी, ये एक क्लोज है हमारे पास में, और दूसरा क्लोज है व्हेन आई रीच्ड देयर। व्हेन से ये कनेक्टेड है, आई रीच्ड देयर यहाँ पर है। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई काम पास्ट में लगातार हो रहा था और उसी दौरान कोई दूसरा काम कुछ समय के लिए हुआ हो, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट, समथिंग और सम एक्शन हैपेंड देयर, कि कोई एक्शन, कोई काम वहाँ पर हुआ हो। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि शी वॉज टेकिंग टी, वो चाय पी रही थी। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। एकदम से पहुँचा, कोई लगातार थोड़ा ना पहुँच रहा था वहाँ पे, एकदम से पहुँच गया, आदमी आ गया, वो समय, वो काम कुछ समय के लिए हो गया। ठीक है, वो डिस्टर्ब करने वाला या जो भी है। तो शी वॉज टेकिंग टी व्हेन आई रीच देयर। अब यहाँ पर देखिए वो काम जो लगातार चल रहा था वो चाय पीने का था, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया? वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब ये कैसे यूज़ किया जाता है मैं आगे यूजेस में आपको बताऊंगा। उसके बाद में सेकंड, ही वॉज रीडिंग ए बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। वी कैन से हियर ही वॉज रीडिंग ए बुक यस्टरडे, वो कल एक किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे कोई पास्ट का टाइम भी दिया गया हो सकता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि कोई भी पास्ट टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, तो उसके अंदर हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। बात क्लियर हो गई मेरी? ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट यूजेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेंस का। यहाँ हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड टू शो ए कंटिन्यूस एक्शन एज ए बैकग्राउंड फॉर समथिंग मोर इम्पोर्टेंट एंड ड्रामेटिक। कहने का मतलब क्या है कि इसका प्रयोग कुछ ऐसे कंटिन्यूस एक्शन, लगातार जारी रहने वाले एक्शन को शो करने के लिए होता है जो पीछे चलता रहता है किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम की या कोई एक ड्रामेटिक चीज़ के लिए। दिस न्यू एंड मोर इम्पोर्टेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल पास्ट टेंस, और उसी दौरान कोई एक नया इंसिडेंट होता है तो उसे हम सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करते हैं, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई काम
लगातार पास्ट में चल रहा था तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। एंड इन बिटवीन इफ़ सम एक्शन हैपन्ड, अगर इसी दौरान कुछ एक्शन होता है, ठीक है, सम एक्शन हैपन्स, अगर कोई एक्शन होता है तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का, जो कुछ समय के लिए हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, शी लॉस्ट हर वॉच वाइल शी वॉज प्लेइंग। क्या हो रहा था? काम लगातार क्या चल रहा था? शी वॉज प्लेइंग। ध्यान रखना, ज़्यादातर सेंटेंस वाइल से ही जुड़े हुए आएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई एक्शन हो रहा था और उसी दौरान क्या है कि वाइल से वो जुड़ा हुआ है, तो वो वाइल वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। वाइल वाला सेंटेंस किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूस में होगा। और जो दूसरा एक्शन कुछ समय के लिए हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब देखो क्या हुआ, वाइल शी वॉज प्लेइंग, जबकि वो खेल रही थी, शी लॉस्ट हर वॉच, उसने अपनी घड़ी खो दी। खेल रही थी, उसी दौरान एक कोई और एक्शन हुआ, वो घड़ी खोने का था, वो एकदम से हो गया। जो काम कुछ समय के लिए हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम लगातार चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास में आ गया। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेयर वर प्लेइंग व्हेन द स्टॉर्म केम। प्लेयर खेल रहे थे जब तूफान आया। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक काम जो लगातार जारी था वो कौन सा था? द वर्क दैट वाज कंटिन्यू, द प्लेयर्स वर प्लेइंग। प्लेयर्स के खेलने का काम लगातार जारी था। व्हेन द स्टॉर्म केम, जब तूफान आया। ठीक है, तो तूफान जब आया वो क्या था? एकदम से आया। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। और जो काम बैकग्राउंड में लगातार चल रहा था वो कौन सा था? खेलने का चल रहा था, तो उसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। मैंने हिंदी में यहाँ पे आपको लिखा भी है, इस काल का प्रयोग हम ऐसे निरंतर चलने वाले कार्य के लिए करते हैं जो किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य की पृष्ठभूमि के रूप में होता है। यानी कि कोई और महत्वपूर्ण काम हुआ है और उसके बैकग्राउंड के अंदर, उसकी पृष्ठभूमि के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर कोई काम लगातार चल रहा था। मैं पढ़ा रहा था, आपने क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट काम है, पर वहां चल क्या रहा था उस दौरान, वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। हर बार हर चीज ये होती है, आप जब कोई काम करते हैं तो उसी दौरान कोई और काम जरूर बैकग्राउंड में हो रहा होता है। आपने म्यूजिक सिस्टम शुरू कर दिया, उस दौरान आपकी मम्मी क्या कर रही थी? खाना पका रही थी, या फिर वो पोछा लगा रही थी, या वो किसी से बातें कर रही थी। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब हो गई, तो वो कोई काम पृष्ठभूमि तो चल रहा था ना, कोई काम बैकग्राउंड में तो चल ही रहा था, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। जो कि किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य की पृष्ठभूमि के रूप में होता है। महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन पास्ट सिंपल में किया जाता है, यानी कि जो काम आपने उस वक्त में किया है वो पास्ट सिंपल में किया जाता है। ठीक है, और जो पृष्ठभूमि में चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस। क्लियर है मेरी बात आपको? ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके आगे सेकंड पॉइंट क्या कहता है। इन रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपने अक्सर किया होगा कि पास्ट जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो हम उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। कि जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर कि मान लो हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में इज एम आर है। क्या है? इज एम और आर। इज एम आर जो है इसको जब हम चेंज करते हैं किसमें? इनडायरेक्ट सेंटेंस में, तो ये चेंज हो जाता है वॉज या वर में। किस में चेंज हो जाता है? वॉज या वर। ठीक है, इसे हम वॉज या वर में चेंज करते हैं। तो ये वॉज और वर में चेंज करना, ये क्या चीज है? ये है आपका पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो वही चीज इसमें है। अब मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, ही सेड आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे। ही सेड आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे। टुडे थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है तो ये टुडे लिखा है यहाँ पे। तो अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सेड का ही सेड रहेगा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे आ गया। दैट आई में ही रख लिया हमने, इसको चेंज नहीं किया। वैसे आई जो है वो चेंज हो जाएगा ही के अंदर। ठीक है, आई यहाँ पे चेंज किस में हो जाएगा? ये जो आई है इसको हम चेंज कर देंगे ही के अंदर।
ठीक है। पर चलो हमने आई को आई ही रखा यहाँ पे, पर बात मेन चीज़ क्या है, टेंस को चेंज करने की है, एम गोइंग को चेंज करने के लिए। तो एम गोइंग जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज गोइंग, यानी कि इज एम आर वॉज वर में चेंज हो जाएगा। टू जयपुर टुडे का हो जाता है दैट डे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, एक मैंने नोट करके लिखा है यहाँ पे, एडवर्बियल क्लोजेज यूजिंग व्हेन वाइल एट द टाइम। इसके अंदर ज़्यादातर एडवर्बियल क्लोज का यूज़ किया जाता है, यानी कि क्लोज आते हैं, जैसे मैंने बताया ना क्लोज, और वो एडवर्बियल क्लोज होंगे। एडवर्बियल यानी कि जो किसी एडवर्ब से जुड़े होंगे। एडवर्ब कौन सा होगा, व्हेन, वाइल या एट द टाइम, ठीक है। आर फाउंड इन दिस टेंस फॉर्म, कि इस टेंस फॉर्म के अंदर ये व्हेन, वाइल या एट द टाइम ये अक्सर जुड़ा हुआ होता है। एक एग्जांपल और देखो, ही लॉस्ट हिज वॉच वाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, कि जब वो सड़क पार कर रही थी उसने अपनी घड़ी खो दी। घड़ी खो दी इंपॉर्टेंट काम है, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, पर उस दौरान वो कर क्या रही थी, सड़क को पार कर रही थी ना, ठीक है। तो वो जो सड़क को पार कर रही है वो पृष्ठभूमि में होने वाला काम है, जो लगातार चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर होगा। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। समटाइम पास्ट कंटिन्यूस कैन बी यूज्ड इन बोथ क्लोजेज एंड बोथ क्लोजेज विल बी कनेक्टेड विद वाइल। कई बार क्या होता है कि दो क्लोजेज, ये आप इसको पॉइंट नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया है कि समटाइम्स पास्ट कंटिन्यूस कैन बी यूज्ड इन बोथ क्लोजेस, कि कई बार पास्ट कंटिन्यूस दोनों क्लोजेस के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि साइमल्टेनियसली दो काम लगातार हो रहे थे, ठीक है। यानी कि एक क्लोज हुआ, ठीक है, एक क्लोज आपके पास में हुआ और उसके साथ साथ में एक दूसरा क्लोज, यानी कि दो क्लोज, दोनों क्लोज क्या होंगे, पास्ट कंटिन्यूस में होंगे। किस में होंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर होंगे दोनों ही क्लोज, ठीक है। और वो वाइल से जुड़े हुए होंगे, दो काम लगातार चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे और वाइल से वो कनेक्टेड होंगे, तो दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। बस शर्त ये होनी चाहिए दोनों पास्ट में चल रहे थे। एक में पास्ट कंटिन्यूस दिया होगा, दूसरे में आपको पास्ट कंटिन्यूस यूज करना है। वाइल आई वॉज स्टडिंग he was listening, while I was teaching he was writing। मैं जबकि पढ़ा रहा था वो लिख रहा था, दो काम एक साथ चल रहे थे, ये चीज़ एग्जाम्पल है। मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मीन्स टू वर्क और एक्शन वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, कि दो कार्य एक समय में एक साथ चल रहे थे, उसके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I was sleeping while my sister was reading novel। मैं सो रहा था जबकि मेरी सिस्टर जो है वो क्या कर रही थी, नोवेल पढ़ रही थी, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस। मोहन was doing his homework, मोहन अपना काम कर रहा था, while his younger sister was teasing him, जबकि उसकी यंगर सिस्टर उसे क्या कर रही थी, टीज कर रही थी, परेशान कर रही थी। दो क्लोज हो गए दोनों में। देखिए फर्स्ट में देखिए आई वॉज स्लीपिंग, वाइल से कनेक्टेड है, माई सिस्टर वॉज रीडिंग नोवेल, ठीक है। तो ये काम दूसरा हो गया, एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, दोनों जुड़े हुए हैं किससे, वाइल से। और ये दोनों काम जो है देखो लगातार चल रहे थे, दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूस यूज़ किया गया है। ऐसे ही मोहन वाज डूइंग हिज होमवर्क, ये होमवर्क तक का क्या हो गया, एक क्लोज हो गया, वाइल से कनेक्टेड है, ठीक है। हिज यंगर सिस्टर वाज टीजिंग हिम, अब यहाँ पर ये दूसरा क्लोज हो गया, दोनों क्लोज लगातार चल रहे थे, वो पढ़ रहा था और उसकी छोटी बहन उसको परेशान कर रही थी, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके एक साथ हो गए, ठीक है। तो बात आई समझ में कि जब दो काम लगातार एक साथ चल रहे हों, एक में पास्ट कंटिन्यूस दिया हो तो दूसरे में पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम यूज़ कर लेंगे। शर्त ये है वाइल से जुड़ा होगा, व्हेन से नहीं, वाइल से जुड़ा होगा। क्लियर है, तो ये तो था हमारे पास में पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये आपको पसंद आया होगा और आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।